वो कह रहे हैं ना मैडम 15 रुपए का आता है। मैं कहता हूँ कि अगर वो मेडल 15 का आता है, आप लेके आके दिखा दो, आप लेके दिखा दो मेडल। इतना ही अगर आपने कोई किसी खिलाड़ी में कोई गेम खेला, जाकर आप मेडल आके दिखा दो। पूरा खानदान में अगर किसी में दम हो तो जाके मेडल आके दिखा दो। हिंदू राष्ट्र लेके क्या करेंगे? अभी विद्यालय दे दो, पढ़े लिखे रहेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, अब पढ़े लिखे लेंगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अनपढ़ रहेंगे, 50 रुपए मिलेगा, दारू का मिलेगा, पौवा मिलेगा, साथ हो लेंगे। वही चाहते हैं ये लोग, यही जिनके साथ ये हो रहा है। कल गांव में किसी के साथ कुछ भी होता है तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? मैं हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए आया हूँ। और यही गांव में कोई घटना घटेगी तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? जब इंटरनेशनल मेडल प्राप्त करता है, ये विजेता है, तब तो मोदी जी फोटो खिंचवाने के लिए राजी हो गए थे। हाँ विनेश फोगाट जी, आपका क्या हाल चाल है? वो कितनी दुख तकलीफ में थी, तब तो आपने उनको ये मुद्दा नहीं पूछा कि भाई किस दुख तकलीफ में हो। तो वहाँ पे ये मुद्दा था तो क्यों नहीं बताया उन्होंने? मैं ये कहता हूँ कि जब कोई बच्चा रोता है तो कोई माँ दबी दूध पिलाती है। मैं ये कहता हूँ, यही बात है ना। अब मान लो कुछ इनके साथ घटा है तभी तो ये लोग आई हैं यहाँ पे गुहार लगाने के लिए। अब मोदी जी तो बन गए आका, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। चले गए, जैसे ही मुद्दा आया घर के गरिमा की बात तो चले गए ऑस्ट्रेलिया। तो उनको ये मुद्दा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? कोई भी बेटी है, उनकी भी बेटी है, माँ बहन है, सबके लिए। तो अगर उसके लिए कोई समर्थन में आता हो तो मैं ये नहीं समझता कि राजनीतिक मुद्दा है। मैं वो तो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ताकि आगे एक बार और उनकी सरकार आए। अब सरकार आने के लिए उनका प्लान क्या होगा? अब मान लो उद्घाटन करते हुए दिखा देंगे, मीडिया कहेगी ये देखो मोदी जी ने मंदिर का उद्घाटन कर दिया। क्या मंदिर उनके जेब से बन गया? अगर सम्मान की बात होती तो अब तक गिरफ्तारी हो जाती। 24 घंटे में पॉस्को एक्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो अपने आराम से बैठे हुए हैं, उनको डर नहीं है ना इस बात का कि गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनका प्रोटेक्टर में है मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब प्रोटेक्टर में उनके में। तो उन समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारी बेटी ऐसी मेडल नहीं लाई, सुबह 4 बजे उठ के इन्हें तपस्या की है, इन्होंने मेहनत किया है, तब जाकर मेडल आई। और मेडल को क्या कहते हैं? ये 15 रुपये का मेडल आ गया। मैं ब्रिजभूषण से पूछना चाहता हूँ कि आप 15 रुपये का मेडल कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री भी होगी तो वो भी तो 2 रुपये के कागज में छपती होगी। तो इस हिसाब से उनकी डिग्री भी 2 रुपये की हो गई, सभी सांसद 2 रुपये की हो गई। इस हिसाब से तो आप 15 रुपये से तुलना कर रहे हो। आप वो सम्मान वापस दिला सकते हो उनकी? वो कह रहे हैं ना मैडम 15 रुपये का आता है। मैं कहता हूँ कि अगर वो मेडल 15 का आता है, आप लेके आके दिखा दो, आप लेके दिखा दो मेडल। इतना ही अगर आपने कोई किसी खिलाड़ी में कोई गेम खेला, जाकर मेडल आके दिखा दो। पूरा खानदान में अगर किसी में दम हो तो जाके मेडल आके दिखा दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ब्रिजभूषण सिंह ने अपने जेब से खर्च कर दिए। फेडरेशन में कोई भी पैसा आता है जनता का पैसा होता है। मैंने ये 50 रुपये का खरीदा है तो इसमें 6 रुपये मेरे टैक्स के कटे हैं। सभी जनता कोई सामान खरीदती है तो उसके भी टैक्स के पैसे लगते हैं। ये कोई नेता अपने जेब से नहीं लाता। तो ये जो ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि पैसे लौटा दो, क्यों? उनके हक का पैसा था, तैयारी करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसका पैसा था। तो ये नहीं कह सकते कि पैसा वापस लौटा दो, उनका सम्मान वापस लौटा दो। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो पृथ्वी आग का गोला थी, हम लोग क्या पत्ते लपेटते थे? हम लोग तो हुआ चिकू करते थे, उससे पहले इंसान थे ही नहीं हम। आप लोग सोचो, हम लोग इंसान नहीं थे। 2014 के बाद दुनिया का निर्माण हुआ है, 2014 के बाद दुनिया धरती पर आई है। हम लोग एलियन थे, मोदी जी ने तो अवतार लिया है। मोदी जी नहीं तो प्रधानमंत्री बन गए तो भगवान हो गए। अरे जनता भगवान है, मोदी जी भगवान नहीं है। मोदी जी ने हमें चुन कर भेजा है तो मोदी जी को हम सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं, और मोदी जी को जवाब देना पड़े। हाँ तो यही तो बात कहना हूँ। मैं 19 में चुना था, मैंने देख लिया। 5 साल में हमने सोचा था भाई देश का विकास होगा। क्या कहते 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार दे दो और दोबारा आ जाओ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 9 करोड़ रोजगार दे दो और दोबारा आ जाओ। तो राष्ट्र लेके क्या करेंगे? अभी विद्यालय दे दो, पढ़े लिखे रहेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, अब पढ़े लिखे लेंगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अनपढ़ रहेंगे, 50 रुपये मिलेगा, दारू का मिलेगा, पौवा मिलेगा, साथ हो लेंगे। वही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि ये देश है, ये संविधान से चलेगा, ये विद्या से चलेगा, ये हॉस्पिटल से चलेगा, ये स्वास्थ्य से चलेगा। ये दुनिया का विकास होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, और उसमें भी तनख्वाह होनी चाहिए 20-25 हज़ार। आज की नीड है। 8-8 हज़ार लोग में 8,000 रुपये में जाके रोजगार कर रहे हैं कंपनियों में लोग बाग। उसमें से आप 150 रुपये का 200 रुपये का सरसों का तेल बेच रहे हैं। बताओ, किसानों से 43 रुपये का सरसों खरीद के 200 रुपये का पैक कर दिया और पैकेट बना दिया अडानी अंबानी ने। बताओ, तो गरीबों का गैप बढ़ा रहे हैं ना ये लोग। 60 रुपये का राशन दे के क्या साबित करना चाहते हैं कि हम लोगों ने एहसान कर दिया? आप लोग एक किसान से राशन लेते हो, दूसरे को देते हो, पैसा किसका है? हमारा ही तो है, हमारा हक है। इससे पहले क्या राशन नहीं मिलते थे? DPSP में लिखा हुआ है, डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्ट के तहत भाग 4 में लिखा गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी वो अपने वो क्या बोलते हैं, अच्छा राशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा विद्यालय देगी। तो ये हक है हमारा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी देके एहसान नहीं कर रहे, मेरा ये मानना है। मैं समर्थन जब तक न्याय नहीं मिल जाता जब तक मैं यही हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। सीधी सी बात है, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैं इनकी सरकार को ये आगाह कराना चाहता हूँ कि अब जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है तो अब सत्ता से भाग चुकी है। सीधी सी बात है।